जेके अपडेट देख रहे हैं यहाँ पर किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। हम इस वक्त जिला किश्तवाड़ के इलाका ठाकराई के शन्ना गांव में मौजूद है और आज सुबह यहां जो है वो दो रिहायशी मकानों में जो है वो आग लगी। आग की इतला मिलते ही मकामी लोगों के साथ साथ यहां इंचार्ज पुलिस पोस्ट ठाकराई राहुल शर्मा के साथ जो मकामी लोग हैं वो मौके पे पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए। साथ ही जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की टीम और सब डिवीजन छात्रों में जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज स्टेशन है वहाँ से भी गाड़ी मुलाजमीन के साथ जो है वो मौके की तरफ जो है वो रवाना हुए। आपको बता दें कि ये इलाका जो है वो रोड से काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण जो है वो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां जो है वो मौके पे नहीं पहुंची। लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी पाइप्स वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ जो लोकल पीएचई के एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ टाई अप किया और यहाँ रिजर्वायर से जो है वो रिलाई सिस्टम करके यहाँ आग बुझाने की जो है वो कोशिश की। ये दोनों मकान जो है वो 4 मंजिला मकान थे और इनकी ऊपर वाली जो मंजिलें हैं वो जल के जो है वो राख हो गई हैं। इनमें काफ़ी सारा सामान था वो भी जो है वो जल के राख हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि ये खबर सुनते ही एमएलए किश्तवाड़, एमएलए पाडर नागसिनी और एमएलए इंदरवाल जो है उन्होंने दुख और हमदर्दी का इजहार जो है वो इस अफेक्टेड फैमिली के साथ किया है। साथ ही साथ बीजेपी की टीम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से जो है वो मौके पे पहुंची है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं वो खुद भी यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने जो है वो लवाहकीन के साथ यहाँ जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात की है। साथ ही साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेड क्रॉस के जरिए जो है वो मुतासरा जो कुंबे हैं अफेक्टेड फैमिली जो है वो इन तक जो है वो रिलीफ मटेरियल पहुंचाया गया है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के इंचार्ज ने भी और कुछ लोकल्स ने भी हमारे साथ बात की है, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह। हाँ, सुबह जब हम नींद से जागे थे तो उसी वक्त ये खबर मिली हमें कि यहाँ शन्ना में 2 घरों को बड़ा आग लगी है, नुकसान हुआ है। तो तुरंत एमएलए और एलओपी साहब ने मुझे कॉल की कि आप फौरन अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाओ, टीम लेकर। तो मैं यहाँ आया हूँ और ये बहुत दुखद हादसा है। ये देखकर चाहे कोई भी हो ये बर्दाश्त के बाहर है कि भाई ऐसे हादसे जो है ये इनका बड़ा दुख लगता है। तो उसके बाद इमीडिएट जो अभी हमने यहाँ मदद पहुंचाई इनको, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ों की, उसके बाद इसकी रेड क्रॉस की तरफ से भी इनको मदद करवाई, हम जो सामान देना था वो भी दे दिया। तो ये दोनों हमारे एमएलए जो है उन्हीं के प्रयास से और कुछ हमने पार्टी की तरफ से भी सामान लाया है यहाँ इनको देने के लिए। तो आगे भी इनकी भरपूर हम मदद करेंगे। बहुत लॉस हुआ है, यहाँ देख के मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों घर जो है खाक में है, तो इनके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और आगे भी ये हम रिपोर्ट अपने एमएलए और एलओपी साहब को दे देंगे कि आगे इनके लिए क्या हमें करना चाहिए। फायर इंसिडेंट की इतला हमें जिला कंट्रोल रूम पे मौसूल हुई और हम तुरंत उसी वक्त जिला हेडक्वार्टर से यहाँ शन्ना इलाके की ओर निकल पड़े। और जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा था और रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। और मैंने अपने जवानों के साथ, पुलिस थी यहाँ पे, मकामी लोग इनकी मदद से मैंने यहाँ पे रिले सिस्टम का काम शुरू किया और इस आग को बुझाने में काफ़ी दुश्वारी पेश आई, क्योंकि ये रोड से काफ़ी दूर था और ये आग पे पानी पहुंचाना काफी मुश्किल हुआ। और लोगों की ये काविशों के साथ साथ महकमा पीएचई के जो लोग थे यहाँ पे, मुकामी नौजवान है, मेरे फायर सर्विस का जो अमला था, इन्होंने भरपूर हिम्मत से काम लिया और इस आग को मजीद फैलने से रोका। ये आग जो है 2 ही मकानों पे मुश्तमिल ये रही, इससे बाहर इसको जाने नहीं दिया। ये आग ये जो है रामदेवी के मकान से शुरू हुई और इसने दूसरे मकान जो देवानचंद सनाफ जगतराम है, इसके मकान को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया और इसी की वजह से उस दूसरे मकान में नुकसान हुआ है। ये और हमारे जवानों ने काफी हिम्मत की, लोगों ने हिम्मत की, तब जाके हम इस आग को काबू पाने में कामयाब हुए। नुकसान अभी तक जो है कि ये 4 मंजिला मकान था और एटिक पोर्शन और ये तीसरी मंजिल इसका ही नुकसान हुआ। बाकी जो 2nd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है ये महफूज हैं, इनको बचा लिया गया है। बाकी जो इनमें सामान था, कितना था, अभी इसका तखमीना हम लगा देंगे कि क्या नुकसान हुआ, किस कारण से आग लगी है, इसका भी हम मालूम करेंगे कि इस पे अपनी टीम बिठा के कि आग किन वजह से लगी है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, गफलतशारी की वजह से लगी है, केयरलेसनेस की वजह से लगी, इस पे हम बाद में आपको बताएंगे तफसील से।
देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे कि यहाँ बड़ी दुखद से अब कहना पड़ रहा है कि हमारे एनआई शन्ना में जो है 2 घरों का बड़ा नुकसान हुआ। जब हमने सुबह इस मकान को जलते देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीएचई वर्क सुपरवाइजर इंचार्ज ठकराई ब्लॉक हूँ, तो मैंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को भी पहले कॉल की और मैंने कंसर्न एमएलए किश्तवाड़ से भी उस टाइम फ़ोन किया और डीसी ऑफिस में भी फ़ोन लगाया कि जल्दी से जल्दी जो है फायर सर्विस इमरजेंसी वालों को भी कहिए और वो ठकराई में आ जाएं। और उसके साथ साथ में हमारा एक कल जो था, ये हमारी वाटर सप्लाई स्कीम जो पीछे से चल रही है, ये लगभग जंगल एरिया से आ रही है और 14 किलोमीटर इसका जो है वो लेंथ ऑफ जो स्पेन है इसका मेन ग्रेविटी का 14 किलोमीटर सावा नाले से थी। कल हमारी पूरी टीम जो थी मुलाजमों को लेकर के इस हेड सोर्स पे थी, 10-11 मुलाजम साथ लेकर हम इसकी रेस्टोरेशन कर रहे थे। कल थोड़ी हमारी सप्लाई में जो थोड़ी कमी रही, उसके बावजूद हमारे इस एसआर जो हमारा 20,000 गैलन जो हमारा शन्ना में पड़ता है, इसमें लगभग 3 फुट 4 फुट पानी सुबह हौज में था। वो कंटिन्यू सप्लाई हमने पूरे पकालन एरिया को हमने बंद कर दिया। जितने भी हमारी पॉपुलेशन इस ब्लॉक की कोई एक आध पॉपुलेशन जो हमारी इस हमने सुबह से बंद करके रखी और डायरेक्ट सप्लाई जो है शन्ना एसआर में दी और शन्ना एसआर से हमने डायरेक्ट जो है इसी एनआई को सुबह से हम सप्लाई दे रहे हैं और टाइम टू टाइम इसको स्टोरेज करके और आगे हम इसको बुझाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त लगभग 95% जो है इसको जो है आग बुझ चुकी है, लेकिन अभी भी जो है इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग इन्होंने हमारे पाइपलाइन के साथ इन्होंने जो है पेचअप किया है, जो इनकी पाइपलाइन भी हमारे पीएचई के साथ जुड़ी है और इसको इस वक्त भी बुझाने का काम जो है इसको जारी है। और हम भी चाहते हैं कि पब्लिक का जितना यहाँ कोऑपरेट रहा और जिन फैमिलीज का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, हम भी आपके माध्यम से हम चाहते हैं पूरे जिला इंतजामिया से और जितने भी हमारे एमएलए, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे किश्तवाड़ के हैं, उन सब से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे एरिया में अगर इस वक्त यहाँ रोड कनेक्टिविटीज इस एनआई के इस मोड़ तक होती तो शायद इतनी देर नहीं लगती और इतनी जो है क्राइसिस यहाँ पे नहीं रहती और यहाँ पर फायर सर्विस जो है मतलब आधे घंटे के अंदर इस पूरे वारदात को खत्म कर देती। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि रोड ना होने की वजह से इस वक्त फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है वो मेन रोड पे खड़ी हैं और पीएचई की सप्लाई से ही सारा जो है इस वक्त जो है यहाँ पे आग बुझाई जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि इन फैमिलीज की जो है भरपूर जो है मदद की जाए और बाकी जो है जो एसेट्स वगैरह है इनका बड़ा लॉस है, क्योंकि विंटर सेशन का अब इस टाइम है और यहाँ इससे ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये एंड पर है, टॉप पर है। लिहाजा इनके साथ जो है जल्दी से जल्दी जो है इनकी राहत के लिए जो है इंतजामिया जो है जल्दी कोई स्टेप उठाए और इनको राहत मिल जाए। धन्यवाद और शुक्रिया। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।